ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करिए अच्छे कर्म करिए। अच्छे कर्म आपको जीवन में हमेशा सफलता दिलाएगा, सफलता की सीढ़ी चढ़ाएगा। और यही मेरी शुभ भावना और शुभकामना है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि विधि के विधान को टाला नहीं जा सकता। ये विधि का विधान है क्या, जानते हैं पूरी सच्चाई को। पूरी वीडियो में अच्छे से बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपकी क्लियरिटी हो जाएगी कि ये विधि का विधान एक्चुअल में हमारा कर्म ही है, हमारा प्रारब्ध कर्म है। यही हमारी विधि को विधान को लिखता है ना। श्री राम जी की विधि की विधान या श्री कृष्ण जब मानव जीवन में मतलब इस धरती पे मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं, हमारी तरह जब उनका जन्म होता है, तो उनके जो जीवन में जो विधि का विधान था उसको टाला नहीं गया। श्री राम जी का राज अभिषेक की मुहूर्त निकली हुई थी, मुहूर्त है ना, डिसाइड हो चुका था कि सुबह इतने बजे राज्याभिषेक होगा। या शादी की जो मुहूर्त थी उनकी, जो सीता जी के साथ ब्याह हुआ था, उस विधि के विधान को भी टाला नहीं गया। उनको 14 वर्ष का वनवास झेलना पड़ा। इस विधि को विधान का जो जब ईश्वर नहीं टाल सकता, जब ईश्वर खुद जब मनुष्य में जन्म लेता है, तो उस प्रारब्ध को नहीं टाला जा सकता, उस विधि के विधान को नहीं टाला जा सकता। तो हमारे मनुष्य के जीवन में विधि का विधान, तो 4 चीजें तो विधि का विधान ही मानी जाती है। आपकी जन्म, जैसे जिस टाइम पे किसी सिचुएशन में होनी है वो तो होके रही। बहुत लोगों की सिचुएशन अलग अलग होती है, बहुत सीधे तरीके से होती है, नॉर्मल हस्बैंड वाइफ का बच्चा आया घर में, ठीक है। बहुत लोगों को कठिन परिस्थितियों से जूझ कर जन्म लेना पड़ता है, जैसे हमारे श्री कृष्ण को कितनी कठिन परिस्थिति है। 7 लोगों को कंस, 7 बच्चे को कंस ने मार डाला, 8वें पुत्र के रूप में जन्म। कैसे भीषण अंधेरी काली रात, बारिश हो रही है ना। उस बच्चे को बचाने के जो भी विधि था, विधान में लिखा हुआ था, वासुदेव जी कैसे लेके जाएंगे इतनी भीषण आंधी तूफान के बीच में, देवकी से कैसे बिछड़ना था, है ना। कंस को इसके बारे में पता भी नहीं चलना था। पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए? गोकुल, नंद बाबा के गांव, यशोदा माँ की गोद में। ये विधि का विधान लिखा किसने था? वशिष्ठ जी से पूछा भी गया था कि भाई श्री राम जी का राज्याभिषेक लिखा आप ही ने, आपको पता नहीं था विधि का विधान? मतलब वो भी एक कहानी का ड्रामा था, साक्षी बन के मुझे देखना था, तो मैं कैसे नहीं देखता। तो हम अपने जीवन में क्यों नहीं साक्षी बन के देखते हैं, जब हमें पता है 4 चीजें पहले से डिसाइड है ना। हमारा जन्म, हमारी मृत्यु, हमारी शादी, जो प्रारब्ध कर्म है जिसपे जो हमें सुख दुख दिलाता है, यश अपयश जो हमारी जॉब है, हम कौन सा कर्म करेंगे ये भी प्री डिसाइडेड होता है। तब हम उसमें साक्षी बन के क्यों नहीं देखते? हम इतनी शोर क्यों करते हैं, हम इतना हल्ला क्यों करते हैं? हम मानने को लिए तैयार नहीं है कि ये विधि का विधान है। नहीं मानते ना, आधी जनता तो मानती नहीं है कि ऐसा कुछ प्रारब्ध भी होता है। ये तो हमारी चॉइस होती है किससे शादी करेंगे। और जब उनसे पूछा जाता है कि अच्छा तुम्हारी चॉइस है, तो तुम्हें पता था कि तुम इसी घर में जन्म लोगे? क्या तुमसे पूछा गया था कि तुम इतने बजे इस घर में जन्म ले लेना, या तुम्हारे हॉस्पिटल में इस परिस्थिति में सिजेरियन हो गए तुम? नहीं, तब वो उस क्वेश्चन में वो साइलेंट हो जाते हैं। लेकिन जैसे शादी की बात आती है तो वो कहते हैं ये मेरी चॉइस है। फिर कहाँ गया तुम्हारा वो, क्या बोलते हैं, जब जन्म को समझ लेते हो कि ये मेरे हाथ में नहीं है कि मेरे माता पिता कौन बनेंगे, फिर शादी को क्यों नहीं समझ पाते हो? वो तो कहते हो मेरे हाथ में है, तो फिर कर लो ना। कितने % अपने अकॉर्डिंग करते हैं? कितने % लव मैरिजेस रियल अरेंज मैरिज में कन्वर्ट हो जा रही है, या लव मैरिज भी सक्सेसफुल हो जा रही है? आपके हाथ में सब विधि का विधान है, और एक कहानी के तहत ही हमको मिलता है। हम सोचते हैं हमारी चॉइस है और मिला वो रहा होता है।
हम सोचते हैं कि इसमें मतलब सूखी-सूखी सभी पूरा शादी का जो रिचुअल्स है वो सब हो जाए, लेकिन वहाँ पर तो एक अड़चन आने वाली होती है। कोई विलेन बन के उन्हीं परिवार का एक सदस्य सामने बन के आ जाता है। फिर ये सब कैसे होता है? क्या होता है? तो फिर हम समझते हैं कर्म को, फिर हम उसको पढ़ते हैं, फिर हम समझते हैं कि 3 प्रकार का कर्म है। हमारा जीवन ही कर्म प्रधान है और उसमें प्रारब्ध का रोल बहुत बड़ा है। रोल तो हर कर्म का है, जो हम अभी कर रहे हैं क्रियावान, वो भी कर्म, और जो छोटे-छोटे हम करते जा रहे हैं, वो जमा होता जा रहा है, उसका भी रोल है, और उसी में से, उसी संचित में से जमा होकर ये प्रारब्ध बनता है। ये प्रारब्ध बनता कैसे? ये विधि का विधान बनता कैसे? क्यों श्री राम जी को वनवास हुआ था? क्या उन्होंने भी ऐसा कुछ कर्म किया था? क्या श्री कृष्ण जी ने भी ऐसा कर्म किया था कि उनको इतने कष्टों से गुजरना पड़ा? ये सब विधि का विधान है, ये सब पहले से लिखा जा चुका है, पहले से तय है कि इन तुमको बुराई को खत्म करना है, और बुराई को खत्म करने के सिर्फ एक बुराई नहीं, इतने सारे राक्षस है, उनको भी खत्म करना है इस धरती के। तरह तरह का बुराई, ईर्ष्या, लोभ वाले, लालच वाले, काम वाले, ये जो हमारे अंदर के विकार है ना, वो सब एक राक्षस के रूप में ही तो दिखाया गया है। श्री कृष्ण जिसका मतलब जिसके साथ उनका युद्ध होता है, बचपन से कितने ही राक्षसों को मारते हैं, किन-किन लोगों का उद्धार करते हैं, किन-किन जो राक्षस बने हुए थे वो भी उनको श्राप मिला हुआ था, वो भी अपने बुरे कर्मों से प्रताड़ित का उनको करना था। ऐसे श्री राम जी भी, श्री राम जी जब अयोध्या से निकले वनवास के लिए, तो किन किन के लोगों का, केवट, सबरी, है ना, कितने लोग मिलते गए बीच में, अहिल्या, कितने लोगों का उद्धार करते गए, है ना। तो हम अपने प्रारब्ध में हल्ला क्यों करते हैं? शांति से उसको स्वीकार क्यों नहीं कर लेते? ईश्वर का को मानकर, साक्षी मानकर अपने कर्मों को ही नहीं स्वीकार करते हम, अपने प्रारब्ध को ही भोगना नहीं चाहते हैं। उसको भोग लो और अच्छे कर्म करते जाओ, ताकि आगे आने वाला जीवन सुखमय बीते। और जो प्रारब्ध है वो भी कम हो जाए। नाम जाप करते हैं, नाम जाप करते हैं, बार बार बोलते हैं नाम जाप करो, मेडिटेशन करो, ध्यान करो, योग करो, ईश्वर के साथ किसी भी स्थिति में जुड़ जाओ, मैनिफेस्टेशंस करो। ये जुड़ने का ही तरीका है ईश्वर से। जैसे यूनिवर्स, परमात्मा, वो सब एक ही है, उससे आप जुड़ते हो, अपने प्रारब्ध को भोगने की एक शक्ति लेके आते हो। प्रारब्ध से जो आपको मिल गया है, अयस अपयस, दुख सुख, शादी में जैसा लड़का लड़की जो भी मिल गया हो, उसको समाने की शक्ति मिल जाती है ईश्वर से। बुरी परिस्थिति आएगी पर इस बार कम आएगी, आएगी छू के चली जाएगी। जीवन में ठहराव नहीं होगा उसका, दुख ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। बीमारी भी आएगी जब जो आना है, पर ज्यादा देर तक दुख नहीं देगी, निकल जाएगी। कष्ट देगी, सहने लायक बन जाएंगे हम। शादी होगी मेरी उससे जिससे लिखी है, पर हमें इतनी शक्ति हो जाएगी कि हम सामने वाले को अपनी सोच से, अपनी वाइब्रेशन से चेंज कर देंगे। प्रारब्ध से श्री राम जी को वैवाहिक सुख भी नहीं मिला, फिर राज्याभिषेक हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, सीता जी को घर से निकाल दिया गया। तो ये पूरी समीक्षा आपको मैं इसलिए कर रही हूँ, कंपेयर कर रही हूँ, ताकि एनालिसिस बोलते हैं इसको, एनालाइज कर रही हूँ कि विधि का विधान को कोई टाल नहीं सकता। इस सत्य को आप जान लो। लेकिन आपके कर्म जब अच्छे हो जाएंगे तो सहने की ताकत आ जाएगी। कर्म भोग लोगे सही से, और आह भी मुंह से नहीं निकलेगी, सच्चाई जानने के बाद, है ना। तो होप सो वीडियो आपको समझ में आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। ठीक है, तो अच्छी लगे तो कमेंट कर देना, और यूनिवर्स को थैंक यू करना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत।